हेलो फ्रेंड्स, आप देखना शुरू कर चुके हैं इस यूट्यूब चैनल का वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज मास्टर क्लास सॉफ्ट इंजीनियरिंग एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। अभी हमारा हम चैप्टर 4 चला रहे हैं, जिसका जो चैप्टर 4 है डेटा स्ट्रक्चर एंड मैनेजमेंट, जिसमें मैं टॉपिक 5 बता रहा हूँ, अवॉइड यूजिंग एसक्यूएल क्वेरी फॉर लॉजिकल और कंप्यूट ऑपरेशंस। इट मीन्स कि हम पहले किस फंडामेंटल पे चल रहे हैं कि एलसीएनसी पे चल रहे हैं, लो कोड नो कोड। मीन्स हमें कहीं भी कोडिंग नहीं करनी, किसी भी तरह की कोई कोडिंग नहीं करनी, जिसके लिए ये हम पूरा प्रोग्राम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का पूरा प्रोग्राम हमने चला रहे हैं, जिसमें ओरिएंटेशन प्रोग्राम है, फ्रंट एंड और क्लाइंट एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, सिस्टम डिज़ाइन, ये सब चीज़ें मैंने आपको बता रहा हूँ। प्रोग्रामिंग करनी होती है, लेकिन एक बार की प्रोग्रामिंग की हुई हम उसको सैकड़ों हज़ारों प्रोजेक्ट्स में उसको यूज़ करते हैं। तो हम एलसीएनसी फॉलो करते हैं, लो कोड नो कोड, या हम इस तरह के कोई टूल्स जनरेट कर लेते हैं कि जिसमें ज़्यादातर चीज़ें ऑटो जनरेशन हो। ठीक है। अभी जो मैं आपको बता रहा हूँ उसके अंदर मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमें अपने प्रोग्राम में या सॉफ्टवेयर में हमें एसक्यूएल क्वेरीज के लॉजिकल और अरिथमेटिकल या मैथमेटिकल ऑपरेशंस जितने भी होते हैं, कंप्यूटेशंस जितने भी होते हैं, हम उनको अवॉइड करते हैं, उसको हम फ्रंट एंड पे करते हैं। क्यों? इसके पीछे क्या रीज़न है, वो आज मैं इस वीडियो में मैं आपको पूरी कंप्लीट थ्योरी में आपको बताऊंगा। जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि सभी वीडियो ट्यूटोरियल्स के वीडियो अलर्ट्स मिल सके। बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। ठीक है, अब मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ। मान लीजिए आपने एक एसक्यूएल क्वेरी ली। एसक्यूएल क्वेरी लेते हैं, सेलेक्ट, सारी टेबल्स में हमें कुछ प्लस माइनस करना है, मतलब ए, कॉलम ए, जहाँ भी मैं ए बी सी डी लिख रहा हूँ वहाँ पर कॉलम है, कॉलम ए माइनस मल्टीप्लाइड बाय कॉलम सी, फिर इस पे ब्रैकेट डिवाइड बाय डी। हमें कोई वैल्यू निकाल रहे हैं हम, है ना। मीन्स और एज ये पूरा, एज रिजल्ट सेलेक्ट कॉलम ए माइनस बी कॉलम बी मल्टीप्लाइड बाय सी डी एज रिजल्ट करके हमने बनाया। फ्रॉम फ्रॉम अंडर स्कोर टीबीएल। अब होगा क्या, ये रिक्वेस्ट जो है सर्वर पे जाएगी। उस सर्वर पे ये सारा जो कंप्यूटेशंस होगा, ये जितने भी कंप्यूटेशंस हो रहा है, मतलब कॉलम ए माइनस कॉलम बी, हर एक रोज को वो कंप्यूटेशंस जितना करेगा उसका एक रेस्पॉन्डिंग टाइम होगा। रिस्पॉन्डिंग टाइम होगा कि उसने रिजल्ट कितने दिए। अगर ये मिलियंस ट्रिलियंस ऑफ डेटा होगा तो हम क्या करेंगे, कुछ रिजल्ट को कंपाउंड करेंगे। कंपाउंड मीन्स हम एट द रेट टेबल और ऑफसेट लगा लेंगे, हम ऑफसेट लगा लेंगे, है ना। फेच 200 रोज, ठीक है, 200 रोज का ऑफसेट लगा लेंगे। लेकिन फिर भी होगा क्या, हम फिर नेक्स्ट पेज पे जाएंगे, फिर नेक्स्ट पेज पे जाएंगे, फिर नेक्स्ट पेज पे जाएंगे। अब इसका जो रेस्पॉन्डिंग टाइम होगा और सीपीयू जितना यूज हुआ होगा, रिसोर्सेज जितना यूज हुआ होगा, रिसोर्सेज यूज होगा और रिस्पॉन्डिंग टाइम आगा। अब यहाँ पर क्या होगा, टाइम टू लीव का है ना मैटर आ जाएगा। टाइम टू लीव, हम सीपीयू भी रिसोर्सेज को भी यूज कर रहे हैं, कंप्यूटेशंस को भी यूज कर रहे हैं। आज के डेट में हमारे पास हम जो है होस्टिंग का या सर्वर का जो चार्ज करते हैं वो बेस्ड ऑन कंप्यूटेशन पे हम चार्ज करते हैं, या हमको जो चार्ज लगता है वो बेस्ड ऑन कंप्यूटेशंस लगता है। तो अब हमें जो रिजल्ट है ये जस्ट फॉर यूजर्स के रिकॉर्ड के लिए है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर जस्ट इस चीज को ना कॉल करते हुए सीधे हम यहाँ पर यूज करेंगे ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी, एज एज वेज कुछ नहीं, खत्म, फ्रॉम टीबीएल। और ऑफसेट फेच लगाना है, तो अब 200 जितनी हमारी रेस्पॉन्डिंग और सीपीयू कंप्यूटेशन में 200 निकल रहा था, अब हम 2000 निकाल पाएंगे। अब हमारी 2000 रोज पे आ सकती हैं, या मिलियंस ऑफ रिकॉर्ड्स हम निकाल सकते हैं, 10,000 निकाल सकते हैं, या कंप्यूटेशन हमने निकाल लिया। मीन्स हमें पूरे कॉलम्स पे यहाँ कंप्यूटेशन सिलेक्ट क्वेरी पे कंप्यूटेशन ना करते हुए उसमें हमारे सर्वर की कंप्यूटेशन या सीपीयू रिसोर्सेज यूजेस होगा, प्लस एक रेस्पॉन्डिंग टाइम भी होगा जो ज़्यादा यूज होगा। तो हम क्या करेंगे, हम वहां पर जस्ट कॉलम कॉल करेंगे, और ये जो कंप्यूटेशन है, ये जो कंप्यूटेशन है, ये हम क्लाइंट एंड और फ्रंट एंड के क्लाइंट जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, लाइक कौन कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है,
जावा स्क्रिप्ट होती है, और एडवांस में जाएं तो जे क्वायरी होती है। हम यहाँ पर यूज करेंगे, यहाँ पर कैसे यूज करेंगे, यहाँ पर कैसे यूज करेंगे कि हमारा कॉलम है, कॉलम बी, कॉलम सी, हमारा ये टेबुलर फॉर्मेट में डेटा आएगा, ए बी सी डी, ये हमारा टेबुलर फॉर्म में डेटा आएगा। ठीक है। अब यहाँ पर जो कंप्यूटेशंस जिस भी तरह के लॉजिकल्स और किसी भी तरह के अगर कंप्यूटेशंस करना है, तो वहां पर हम क्या करेंगे, जे क्वेरी फंक्शंस बना के उस कंप्यूटेशंस को ऑपरेट करवाएंगे। मींस कॉलम ए का ये वाला जो फॉर्मूला है वो जे क्वेरी और जावास्क्रिप्ट से हम यूज कराएंगे। क्या बेनिफिट होगा इससे, इससे क्या बेनिफिट हो सकता है, अगर हम इस तरीके से कोई चीज करते हैं तो इससे क्या बेनिफिट होगा। सबसे पहले हमें जो क्लाइंट एंड है, या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, या जो भी है, वो कहाँ एग्जीक्यूट होती है, क्लाइंट एंड पे एग्जीक्यूट होती है। इट मीन्स कि हमें उसका कोई चीज का पे नहीं करना, हमें एज ए यूजर हमें उस चीज को पे नहीं करना, और ना ही यूजर को पे करना है। और ऑलरेडी उसका सीपीयू इतना स्लो तो नहीं होगा कि है ना, इस तरह के छोटे मोटे ऑपरेशन को वो एग्जीक्यूट नहीं कर सकता। अगर होगा तो उसको पता होगा कि मेरा सिस्टम स्लो है। मीन्स अब उसका जो टेबल ए आ रहा है, बी आ रहा है, सी डी आ रहा है, इसका जो कंप्यूटेशन जो हम एसक्यूएल पे चला रहे थे, अब ये मिलियंस मिलियंस डेटा है ना, मिलियंस डेटा है। अब हमने वापस सीपीयू से जस्ट टेबल कॉल करी। अब यहाँ पर जे क्वेरी से हम उस पे जे क्वेरी फंक्शंस पे ईच टेबल करेंगे, ईच टेबल का रो करेंगे। ठीक है, टेबल का रो करेंगे, और जो जो उस टेबल रो का जो है ना, रो का टीआर का जो टीडी का जो सेल वैल्यू है, जो भी सेल वैल्यू है, एक एक सेल वैल्यूज को एक किसी वेरिएबल में लेंगे, और जो भी हमें कंप्यूटेशंस कराना है उसका रिजल्ट हम एक नए कॉलम में या नए सेल में हम उसको डिस्प्ले करा सकते हैं, या उसी सेल में या कहीं भी आप उसके डिस्प्ले करा सकते हैं। जैसे अगर मैंने यहाँ पर रिजल्ट ले लिया, तो एक नए सेल में हर एक का कंप्यूटेशन होके वो सेव होता जा रहा है, 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 पूरी जे क्वेरी चल जाएगी। ठीक है। और इसमें क्या होगा, ईच रो के लिए अगर आपने फंक्शन बेस्ड कर दिया, फंक्शन बेस्ड कर दिया, तो वो लोड होता चले जाएगा, लोड होता चले जाएगा, लोड होता चले जाएगा, उसको वेटिंग टाइम नहीं होगा। एज वेल एज आपने क्या करा, जो हम जे क्वेरी से हमने उस टेबल को कॉल कर रहे हैं, जे क्वेरी के थ्रू, जे क्वेरी अजाक्स के थ्रू टेबल को कॉल कर रहे हैं, तो हमारा पहले 1000 रोज निकाला, 1000 रोज निकाला, और इधर भी कंटिन्यूटी है, वो कंटिन्यूटी में 1000 रोज बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। एज वेल एज हर एक रोज के लिए यहाँ पर ईच फंक्शन कॉल करके हम ईच रो के लिए, फंक्शन रोज के लिए कंप्यूटेशंस कॉल करते जा। तो इधर टेबल्स की रोज भी ऑटोमेटिक लोड होती जा रही हैं जेक्वेरी अजाक्स के थ्रू। पूरा जो वेब पेज है वो सर्वर से कंप्यूट होके पूरा कंप्लीट रीलोड या पोस्ट बेक नहीं हो रहा है। मतलब हमारा जो इस केस में क्या होगा, जस्ट 1000 रोज कॉल करने की है ना, एक कंप्यूटेशन कॉल हो रही है, बाकी पूरा कंप्यूटेशन और नेक्स्ट फेच नेक्स्ट रोज वो ऑटोमेटिक चलते जा रहा है। तो यूजर्स को अगर मिलियंस डेटा भी अगर लोड कराना है तो इजीली हो जाएगा। सबसे क्या बेनिफिट हो गया, सबसे पहला कि मिलियंस ऑफ डेटा भी अगर लोड कराना है तो इजी हो जाएगा। प्लस कितना भी किसी भी लेवल का कंप्यूटेशन हो, कंप्यूटेशन हमने पूरा कहां पर कॉल कर रहे हैं, क्लाइंट एंड और फ्रंट एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के थ्रू करना है, तो हमारा जो कंप्यूटेशन है वो सीपीयू कंप्यूटेशन जो सर्वर का है, जिसका हमें चार्ज पे करना पड़ता है, वो क्या हो गया, सीपीयू हम कितना यूज कर रहे हैं, 0%। ठीक है। इट मीन्स कि हमें जो जिस चीज का पे करना पड़ रहा है, हमें उस चीज को रिड्यूस कर दिया, हमने उसको कम से कम कर दिया। और हम ये चीज हर तरह के कंप्यूटेशंस, हर तरह के कंप्यूटेशंस, सभी तरह के कंप्यूटेशंस में हम ये चीज करेंगे। कंप्यूटेशंस में अरिथमेटिकल कोई ऑपरेशन हो रहा हो, मैथमेटिकल कोई ऑपरेशन हो रहा हो, लॉजिकल ऑपरेशन हो रहा हो, सब में हम किसी भी तरह की ना एसक्यूएल प्रोसीजर बनाएंगे, ना ही कोई एसक्यूएल क्वेरी बनाएंगे। जस्ट हम टेबल्स को कॉल कर लेंगे। अब अगर हमारी मल्टीपल टेबल है तो मल्टीपल टेबल में भी हम दोनों टेबल्स को ईच करेंगे, इसमें फाइंड उसको डेटा को वेरिएबल्स में लेंगे, जो भी लॉजिकल या अरिथमेटिकल ऑपरेशन है उस ऑपरेशन को परफॉर्म करेंगे, और उसको रिजल्ट को जहां हमें टेबल्स के जिस टेबल्स में डिस्प्ले कराना है हम उस टेबल्स में डिस्प्ले कराएंगे। इससे ये होगा कि जिस चीज का आप पे कर रहे हैं, सीपीयू का जो पे कर रहे हैं, वो आपको उसका चार्ज आपको
बचने लगेगा बहुत हद तक, क्योंकि आप पूरा कंप्यूटेशंस कहाँ कर रहे हैं, क्लाइंट एंड पे कर रहे हैं। तीसरा बेनिफिट क्या होगा, जाहिर सी बात है कंप्यूटेशंस अगर आपका बच रहा है, सर्वर का कंप्यूटेशंस बच रहा है, तो आपको पैसा भी बचेगा, लो कॉस्ट हो जाएगी, लो कॉस्ट हो जाएगी। फोर्थ बेनिफिट, जो हमारा टाइम, एक टाइम बीइंग जो हमारा रिस्पॉन्डिंग टाइम था, वो रिस्पॉन्डिंग टाइम सर्वर बेस्ड था। सर्वर पे रिक्वेस्ट जाएगी, कंप्यूट होगा, आएगा, जाएगी, कंप्यूट होगा, आएगा। अभी क्या हो रहा है, वहां हमारा सिर्फ सर्वर से सिर्फ जस्ट डेटा आ रहा है, पूरा कंप्यूटेशन उसका क्लाइंट एंड पे हो रहा है, ईच फंक्शंस पे क्लाइंट एंड पे हो रहा है। तो जो हमारा कंप्यूटेशंस का जो टाइम है, जो रेस्पॉन्डिंग का टाइम है, वो इंक्रीज हो जाएगा। मतलब सर्वर बेस्ड पे अगर 1000 कर रहे हैं, जितनी देर में होगा उतनी देर में हो सकता है वो 5000 रोड्स को कंप्यूटेशंस कर दे। मीन्स रेस्पॉन्डिंग टाइम और जो रिजल्ट है वो हमारा इम्प्रूवाइज्ड हो जाएगा, रिजल्ट इम्प्रूवमेंट होगा, जो भी हमारा रिजल्ट है वो इम्प्रूवाइज्ड होगा। ठीक है। एज वेल एज अगर हम मोबाइल सिस्टम पे भी चला रहे हैं, मोबाइल का नेट स्पीड मान लीजिए स्लो है, स्लो नेटवर्क की वजह से स्लो है, तो भी लो कंप्यूटेशन होने की वजह से मोबाइल की स्पीड तो उस टाइम पे है ना अवेलेबल होगी ना। हम जो क्लाइंट एंड होगा, हम उसके सीपीयू को ज्यादा से ज्यादा यूज कर पा रहे हैं। इट मीन्स कि जो स्मॉल डिवाइसेस होंगे और जो लो स्पीड इंटरनेट कनेक्शंस होंगे, उस पे भी वेल परफॉर्म्ड करेगा। मतलब स्मॉल डिवाइसेस पे भी वेल परफॉर्म्ड करेगा। और एज वेल एज सिक्स नंबर बेनिफिट, जो हमारा इसका सिक्स नंबर बेनिफिट एडवांटेजेस क्या हो जाएगा, जो लो इंटरनेट स्पीड पे भी ये वेल परफॉर्म करेगा, वेल परफॉर्म करेगा। एज वेल एज मैंने यहाँ पर एक टेबल का बताया कि आप रोज भी नेक्स्ट रोज भी फेच करते जा रहे हैं। मतलब यूजर को 1 2 3 पेज नंबर पे अलग अलग नहीं जाना पड़ रहा है, एक एक बार इवेंट को फायर नहीं करना पड़ रहा है, ऑटो इवेंट फायर हो रही है। मीन्स अगर मिलियंस ट्रिलियंस अगर डेटा भी है तो भी वो पूरा कंप्लीट वहां पर आपके पास आ जाएगा, आ जाएगा। अब किस केस में हम इस फंक्शंस को यूज नहीं करेंगे, किस केस में नहीं करेंगे, ये हर केस में यूज नहीं करना है, किसी केस में आपको इसको स्किप भी करना है, हर केस में यूज नहीं होगा। जहां पर भी समेशन या काउंटिंग अगर आप निकाल रहे हैं सिंगल कॉलम पे, एक ही टेबल की सिंगल कॉलम पे अगर समेशंस, ठीक है, समेशंस एवरेज जो एसक्यूएल के फंक्शंस कॉल होते हैं, वो अगर नहीं हो रहा हो, तो एसक्यूएल के फंक्शंस बहुत सारे होते हैं। फॉर एग्जांपल कौन कौन से होते हैं, एक हम यूज करते हैं सेलेक्ट, काउंट स्टार, काउंट स्टार यूज करते हैं फॉर द नंबर ऑफ रोज रिकॉर्ड करने के लिए। हम इस केस में हम इस तरह का कोई भी एक्टिविटी नहीं करेंगे, हम ये सर्वर बेस्ड ही करेंगे, एसक्यूएल क्वेरी बेस्ड ही करेंगे। अगर सम यूज हो रहा हो, सम भी एक फंक्शन होता है जहां पर किसी एक कॉलम का सम यूज करते हैं। उसके अलावा एवरेज अगर यूज कर रहा हो तो भी, किसी कॉलम का एवरेज निकालना है तो भी हम इस, मीन्स इस तरह के जितने भी फंक्शंस होंगे, एसक्यूएल फंक्शंस जितने भी होंगे, और सिंगल कॉलम सिंगल टेबल का जो रिजल्ट होगा, उस केस में हम ये वाला अवॉइड नहीं करेंगे, हम तब एसक्यूएल को ही कॉल करेंगे, एसक्यूएल क्वेरी को ही कॉल करेंगे। हम सिर्फ तभी के केस में करेंगे अगर हमारा किसी पे कॉलम बेस्ड अगर लॉजिकल कोई ऑपरेशन लग रहा हो, अरिथमेटिकल या मैथमेटिकल अगर कोई ऑपरेशन लग रहा हो, तो हम एसक्यूएल क्वेरीज को अवॉइड करेंगे। एज वेल एज मल्टीपल टेबल पे कोई ऑपरेशन है, मल्टीपल टेबल पे कोई ऑपरेशन है, तब भी हम इस तरह के मेथड्स को, इस तरह के फंक्शंस को हम अपनी प्रोग्रामिंग में या हम अपनी मेथड डेवलपमेंट, जो भी हम मेथड का इंट्रोड्यूस करेंगे, जो भी हम अपने पूरे सॉफ्टवेयर की जो इंजीनियरिंग करेंगे उसके अंदर हम इस तरह की पूरी कंप्लीट मेथड को हम फॉलो करेंगे। एक्सेप्ट अगर कोई सिंगल एसक्यूएल का फंक्शन कॉल नहीं हो रहा हो, अगर एसक्यूएल का फंक्शन कॉल हो रहा है तो हम वहां पर एसक्यूएल ही कॉल करेंगे। ठीक है। और क्या बेनिफिट हो सकता है इससे, और ये भी बेनिफिट है कि वहां से सिर्फ डेटा उठ के आ रहा है, जस्ट डेटा उठ के आ रहा है। हम पूरे ऑपरेशंस कहाँ कर रहे हैं, मतलब हम जो हमारा जो मिडिल मैन है, मिडिल मैन किसको बोलते हैं, जो हैकर्स हैं, जो बीच में बैठे हुए हैं, जो नेटवर्क से देख रहे हैं, उनको एक्चुअल रिजल्ट उनको कभी नहीं मिलता, एक्चुअल रिजल्ट कभी नहीं मिलता। मतलब सर्वर से आया, सर्वर से आया, यहाँ से सिर्फ हमारे टेबल रिकॉर्ड्स जा रही हैं, मिडिल मैन को उसको एक्चुअल डेटा नहीं मिलता, मिडिल मैन को एक्चुअल डेटा नहीं मिलता। और सर्वर के और क्लाइंट के बीच में, अब क्योंकि पूरा ऑपरेशन कहाँ पर हो रहा है, वो क्लाइंट एंड पे हो रहा है, मीन्स
क्लाइंट क्लाइंट के लिए तो हम रिकॉर्ड बना रहे हैं, या तो सर्वर से जा रहा है या क्लाइंट के बीच में जा रहा है, तो मिडिल मैन को एक्चुअल रॉ तो मिलता है, रॉ डेटा तो मिल देख सकता है वो, लेकिन उसके लिए भी हमारे पास सिक्योरिटी के बहुत सारे प्रिकॉशंस होते हैं जो सर्वर बेस्ड कर सकते हैं, एसएसएल सर्टिफिकेट्स हैं, ये सब लगा सकते हैं, बहुत सारे क्लॉज होते हैं। लेकिन इस डेटा का वो बहुत ज़्यादा मैक्सिमाइज़ली उसको एक्चुअल डेटा नहीं मिलेगा, एक्चुअल डेटा उसको कहाँ मिलेगा? क्लाइंट एंड पे मिलेगा। हाँ, क्लाइंट एंड मशीन को अगर सर्वर ने हैक कर लिया, किसी हैकर ने हैक कर लिया, तो वो तो सब कुछ देख सकता है। तो उसमें वेबसाइट में क्या कर सकते हैं? तो हमें क्लाइंट एंड मशीन अगर सिक्योर्ड है, तो फिर तो कुछ भी हो, उसमें वेबसाइट और एप्लीकेशन का कोई रोल नहीं है। फिर तो सर्व हैकर्स के पास सारा कंट्रोल है ना उस सीपीयू का, उस क्लाइंट्स का। उस केस में नहीं, मैं तो सिर्फ मिडिल मैन का अगर जो है, जो नेटवर्क में मिडिल मैन जो बैठा हुआ है, उसके लिए उसको रॉ डेटा तो मिलेगा, लेकिन एक्चुअल कंप्यूटेटेड डेटा नहीं मिलेगा। हम ये प्रोसीजर कई जगह पे करते हैं, अकाउंटिंग में सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, अकाउंटिंग में, इन्वेंट्री में हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, क्योंकि बहुत कंप्यूटेशंस होते हैं। मीन्स हमें अभी तक कितने प्रोडक्ट्स हमने परचेस करे, ई कॉमर्स के बेस्ड में कितने प्रोडक्ट्स हमने सेल करे, ठीक है। और हर एक का मेरे को डेट वाइज पूरा रिजल्ट चाहिए, मंथली वाइज रिजल्ट चाहिए। तो हम मंथली वाइज समेशन करके मंथली वाइज टेबल बना लेंगे, फिर उसके बाद उसका कोई ग्राफ वगैरह बनाना है, कोई कंप्यूटेशंस करना है, इस तरह का हम ऑपरेशंस पूरा जेक्वेरी बेस्ड या क्लाइंट एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के थ्रू पूरा कवर करेंगे, कंप्लीट करेंगे, जो कि होती है जेक्वेरी, अजाक्स, जावास्क्रिप्ट, जेक्वेरी सबसे बेस्ट सॉल्यूशन। एज वेल एज हमें इस डेटा से ग्राफ बनाना है, वो सारे ऑपरेशंस तो जेक्वेरी, जावास्क्रिप्ट जेक्वेरी पे भी होगा। कई लोग क्या करते हैं, बहुत से प्रोग्रामर्स एक मिस्टेक करते हैं कि एसक्यूएल में भी अरिथमेटिकल ऑपरेशन लगा देते हैं, एज वेल एज सीएच की जो बैकएंड सर्वर एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है, उसी से ही पूरा कंप्यूटेशंस करा के रिजल्ट उठा के लाते हैं। तो जहां उनका रिकॉर्ड्स 1000 2000, जब थाउजेंड्स में अगर उनका रिकॉर्ड हुआ, अबव थाउजेंड्स हुआ, मिलियंस हुआ, ट्रिलियन से जब डेटा होता है, तब उनका सीपीयू रेस्पॉन्ड आना ही बंद हो जाता है, उनका रिजल्ट आना ही बंद हो जाता है, टोटल स्टॉप हो जाता है। तो अब उनके साथ प्रॉब्लम्स क्या होती है? अब वो सोचते हैं कि हम सीपीयू बढ़ा लें, सीपीयू की कॉस्ट बढ़ा लें, सीपीयू का कैपेसिटी बढ़ा लें। नहीं, आपको सीपीयू की कैपेसिटी नहीं बढ़ाना है, आपको आपको उस ऑपरेशंस को क्लाइंट एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पे कॉल करना शुरू करना पड़ेगा, उस डेटा को क्लाइंट एंड पे एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, जिससे आपका सीपीयू कॉस्ट आपकी कम हो सके। इवन इतनी कम हो जाए कि अगर किसी ने फ्री पैकेज में अगर आपको कोई सीपीयू दे रहा है, जो गूगल भी देता है, अमेजॉन क्लाउड भी देता है, और एज्योर, माइक्रोसॉफ्ट का एज्योर भी क्लाउड आपको फ्री भी कुछ पैकेज अवेलेबिलिटी कराता है, मीन्स आपकी एप्लीकेशन सीपीयू पे फ्री बेस पे आपका पूरा एग्जीक्यूशन आ जाएगा। आपको पूरा क्लाइंट एंड पे अगर आपने एग्जीक्यूशन करा लिया, तो आपको सीपीयू कंप्यूटेशन का चार्जेस हो सकता है बहुत नॉमिनल आपको देना पड़ेगा। मीन्स हमारे पूरा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में हम पूरा इस चीज को, इस फंडामेंटल को हर हालत में इसको फॉलो करेंगे, इस पॉलिसी को फॉलो करेंगे, जितनी ज्यादा से ज्यादा आप क्लाइंट एंड पे। लेकिन सिर्फ वहीं उसी केस में, जैसे लॉगिन के केस में हम कभी नहीं करेंगे, कोई क्रेडेंशियल से, कोई यूजर नेम पासवर्ड से हम उस केस में कोई कुछ नहीं करेंगे। फाइनेंशियल इंक्लूजन में हम नहीं करेंगे, ठीक है। तो इस तरह के फाइनेंशियल इंक्लूजन नहीं है, लेकिन स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड है, यूजर्स का रिकॉर्ड है, प्रोडक्ट्स का, ई कॉमर्स का रिकॉर्ड से, और जो सिर्फ सर्वर से उठ के आ रहा है, और कंप्यूटेशन हमारा क्लाइंट एंड पे हो रहा है। क्लाइंट एंड और सर्वर एंड पे मैं जस्ट सर्वर एंड के कंप्यूटेशन को शिफ्ट करके क्लाइंट एंड पे एग्जीक्यूट करने की मैं जस्ट बात कर रहा हूँ, जिसमें हम एसक्यूएल के अंदर किसी भी तरह का कंप्यूटेशन या डेटा का कंप्यूटेशन हम नहीं करेंगे, किसी भी हालत में नहीं करेंगे। हम ज्यादा से ज्यादा कोशिश करेंगे कि वो क्लाइंट एंड पे एग्जीक्यूट हो, सर्वर पे नहीं। इसके साथ ही अगर आपको कोई टॉपिक में कोई प्रॉब्लम हो, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आ रही हो, आप मुझे बता सकते हैं।